नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, हमारे सामने एक हथेली आई है। आज हम इस हथेली का बहुत बारीकी से विश्लेषण कर रहे हैं और आप भी देखिएगा कि आपकी हथेली में अगर आपके ग्रह नक्षत्र इस तरह से बैठे हुए हैं तो जीवन में क्या फल देते हैं, किस तरह से उनका प्रभाव पड़ता है। उससे पहले, विश्लेषण करने से पहले आप सभी व्यूअर्स से एक प्रार्थना करना चाहूँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है, इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है। साथ ही घंटी का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। तो चलो इस हथेली का विश्लेषण हम थोड़ा करके देखते हैं। देखिएगा, अगर हथेली चौकोर किस्म की होती है तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा मेहनती किस्म का होता है, हार्डवेयर नेचर का होता है। दूसरी बात है, अगर हथेली में बहुत बारीक बारीक रेखाएं जिनको हम ड्रॉ भी नहीं कर सकता, इस तरह से अगर छा जाए तो निश्चित तौर पे व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चाहे आर्थिक मामले में हो, चाहे शारीरिक मामले में हो। और दूसरी बात, नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव ऐसे हाथों में बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। और प्रस्तुत हथेली में अगर हम देखते हैं तो उंगलियों को अगर हम देखें तो ये तर्जनी की उंगली अनामिका की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है आपको, और है भी बड़ी। अगर हम इधर से करें तो थोड़ा सा बड़ी ये लग रही है। कहीं ना कहीं इसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये गुरु पर्वत के ऊपर बनने वाली उंगली है। तर्जनी की लंबी होने से व्यक्ति कार्य कुशल होता है, व्यवहारिक होता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी के साथ साथ औरों पर शासन करने की इच्छा, अपने प्रभाव रखने की चाह, क्योंकि ये नेतृत्व क्षमता के गुणों में तर्जनी क्या है, बढ़ोतरी कर लेती है। लेकिन वहीं पे देखा जाए तो ये गुरु का पर्वत है, वो पुष्ट अवस्था में नहीं है, थोड़ा सा कमजोर स्थिति में नजर आ रहा है हथेली में। ज़्यादा खराबी तो नहीं है इसमें। इस अवस्था में आपके अंदर थोड़ी साधारणता आ जाएगी। सामान्य व्यक्ति है ऐसा ये पर्वत दिखा रहा है, हंसमुख स्वभाव रह सकता है और देखा जाए दयालु और परोपकारी व्यक्ति होंगे। आर्थिक पक्ष भी आने वाले समय में ठीक ठाक रहेगा। यश प्राप्ति के लिए आपके मन में सदा झुकाव होगा। थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए आपको उस पर ध्यान देना होगा। दूसरी बात है, अगर इस तरह से पर्वत जो है बहुत ज़्यादा रेखाएं इसमें आ जाए, दूषित हो जाए और इसमें गड्ढा नुमा इस तरह से बनने लगे तो इसको कमजोर माना जाता है। धन प्राप्ति और विद्या प्राप्ति में ये थोड़ा बाधा देता है और ऐसे व्यक्तियों को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किल आती है। जो लोग आपसे उम्र में या योग्यता में बड़े हैं वे लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। इसका मतलब है कि बृहस्पति जो है कमजोर दिखाई दे रहा है। थोड़ा जीवन के सुखों में भी हल्की रूप से कमी नजर आती है। अगर हम आपके चले शनि की ओर चलते हैं, आप देख रहे होंगे ये मिडिल फिंगर जो है उसके नीचे का भाग, ये है मिडिल फिंगर, और इसके नीचे का ये भाग, ये शनि का पर्वत है। शनि के पर्वत में भी इस तरह से देखेंगे आप बहुत सारी रेखाएं हैं और शनि का पर्वत भी बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, दूषित अवस्था में है। देखो, ग्रहों का हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं ग्रहों की बात जरूर कर रहा हूँ इसमें। और ये जो शनि का पर्वत है ना, ये इसको नौकरी का मालिक मानते हैं। ज्योतिष में जो नौकरी है वो पूरी तरह से शनि के अधीन होती है। जातक को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, किन स्थितियों में मिलेगी, किन परिस्थितियों में मिलेगी,
इसके पीछे जो मुख्य ग्रह होता है वो होता है हमारा शनिदेव, और भाग्य की लकीर भी यहीं पे आके रुकती है। तो धन में, भाग्य में भी कहीं ना कहीं ये प्रभाव डालता है। अगर हथेली में इस तरह से कमज़ोर होता है, बेहतर नहीं होता है, तो ऐसी दशा में नौकरी पाने में, नौकरी करने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है, और ऐसी दशा में जातक को नौकरी पाने में, नौकरी करने में दिक्कत होती है। इस तरह अगर शनि थोड़ा सा बिगड़ा हुआ होता है, अच्छी दशा में नहीं होता है, गड़बड़ होता है, तो ऐसे दशा में आप नौकरी पा भी जाएं तो नौकरी आप कर नहीं पाते, और बार बार नौकरी में बदलाव होने की संभावना ज़्यादा बनती है। ठीक है ना, ये चीज़ें आ जाती, या लंबे समय तक व्यक्ति जो है नौकरी ही नहीं पाता है, या कहीं ना कुछ अड़चन, चाहे अपनी नौकरी हो, व्यवसाय में हो, ये डाल देता है। हम सूर्य की बात करें, सूर्य की उंगली आपकी अच्छी है, हिम्मती स्वभाव को बता रही है। यश और प्रतिष्ठा और धन पाने की इच्छा जीवन में बहुत अच्छी होगी, और हिम्मती स्वभाव आपका जीवन रहने वाला है। हिम्मत बहुत अच्छी रहेगी आपके जीवन काल में। ये स्वभाव है, आपने पूछा भी था कि स्वभाव कैसा रहेगा, तो हिम्मती स्वभाव है, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है। आगे भी बताऊंगा ग्रहों के हिसाब से कैसा कैसा रह सकता है। अगर सूर्य का पर्वत देखें तो सूर्य का पर्वत भी बहुत ज़्यादा जो है, कहीं ना कहीं जो है, एक कट का निशान भी इसमें नज़र आ रहा है। जब सूर्य पर्वत पर कट का निशान नज़र आता है तो पिता के साथ संबंधों में थोड़ा मधुरता नहीं रहती है, वैचारिक मतभेद ज़्यादा रहता है। पर्वत जो है काफ़ी जो है नीचे दबा हुआ है, कमज़ोर स्थिति में है। देखिए वर्तमान में जो आपकी मेहनत चल रही है, जितना आप मेहनत कर रहे हैं, जितना परिश्रम कर रहे हैं ना, उसका पूरा श्रेय आपको नहीं मिल पा रहा है, पूरा क्रेडिट आपको नहीं मिल पा रहा है। दूसरी बात, अगर सूर्य इस तरह से कमज़ोर होता है तो चाहे आप नौकरी करो, चाहे आप व्यवसाय करो, उसमें जो है प्रगति नहीं हो पाती है, उस काम का विस्तार नहीं हो पाता है। क्योंकि विस्तार देने वाला जो ऊर्जा का कारक होता है, हमारा करियर का कारक होता है, हमारे जीवन में बदलाव की स्थिति जो लाता है, वो होता है सूर्य। और आपका जो ग्रहों में देखा जाए तो बृहस्पति भी बहुत सुंदर अवस्था में नहीं है, शनि भी बहुत सुंदर अवस्था में नहीं है, और ऐसे ही आपके ग्रहों में जो है सूर्य भी अच्छी अवस्था में नहीं है। सूर्य नौकरी हो, व्यवसाय हो, तभी विस्तार देगा जब पुष्ट अवस्था में आएगा। मैं इसका बहुत सुंदर उपाय आपको भेजूंगा। देखिए सूर्य इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर ज्योतिष को देखें तो ज्योतिष का भी ये प्राण होता है, और हमारा भौतिक जगत जो होता है ना, भौतिक संसार जो होता है ना, उसका भी ये प्राण है। अगर सूर्य नहीं होंगे तो ज्योतिष की गणनाएं मुश्किल होंगी, नहीं हो पाएंगे, और सूर्य नहीं होगा तो इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में जीवन भी नहीं हो पाएगा। अगर आप देखोगे यही सूर्य जो है ना, समस्त सृष्टि की ऊर्जा का स्रोत है, प्रकाश का जो कारक है वो सूर्य ही है, और सूर्य न हो तो आप समझते हो जीवन अंधकार से भर जाता है। उसी तरह से अगर ग्रह सूर्य का मजबूत ना हो तो जीवन में जो है कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है, जीवन रुक जाता है, ठहर से जाता है, उसका विस्तार नहीं हो पाता है। सूर्य नहीं होंगे आप देखेंगे जीवन में कुछ नहीं रहेगा, शरीर का सिस्टम बिगड़ जाएगा, पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। सृष्टि में अगर ऊर्जा नहीं होगी, ज़्यादा नहीं, आप 2-4 महीने देख लीजिएगा, सृष्टि की नष्ट होने की जो है शुरुआत हो जाएगी। तो सूर्य इस सृष्टि में ऊर्जा का, प्रकाश का कारक है। अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से हम देखते हैं सूर्य को, तो हमारी आँखों का मामला हो, पेट का मामला हो, हमारी हड्डियों का मालिक भी सूर्य ही है। और विटामिन डी आपको भरपूर मात्रा में सूर्य से ही मिलता है। सूर्य से ही राज्य, औषधि, पिता और खाद्य पदार्थ का भी ये कारक होता है। सूर्य से आपको नाम और यश मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, जीवन में आप यशस्वी होते हैं।
सूर्य से ही राज्य का पद मिलता है, सूर्य से ही स्टेट में बढ़िया पोजीशन की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए ये सूर्य जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपने जीवन में प्रगति करनी है, अपने जीवन में अपनी नौकरी हो या व्यवसाय हो, उसका प्रसार प्रचार करना है, विस्तार करना है, जीवन में आगे बढ़ना है किसी भी मामले में, तो उसके लिए आपको सूर्य को पुष्ट करना जरूरी है। दूसरी बात, कोई भी काम आप कर लो, छोटा कर लो, बड़ा कर लो, काम बनते बनते रह जाना, काम बहुत मुश्किल से पास होना, या छोटा सा भी काम हो जो सरलता से हो जाता है उसमें कठिनाइयाँ आना, उसका ये मतलब होता है कि आपका सूर्य कमज़ोर है। तो सूर्य को आप प्रबल कर लीजिएगा। अगर हम बुध की उंगली देखते हैं तो बुध की उंगली आपकी जो है खासी लंबी है, सूर्य के पहले पौर तक पहुंच चुकी है। तो व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर रहती है, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में बहुत सुंदर जो है व्यक्ति रहता है। और अगर बुध का पर्वत देखें तो बुध का पर्वत भी जो है यहाँ पे धंसा हुआ लगता है। बुध अगर गड़बड़ हो जाता है तो सबसे पहली समस्या बुध देता है, क्योंकि पैकेजिंग का सिस्टम इसी से बनता है। शरीर में जो पैकेजिंग का सिस्टम का मालिक है ना, शरीर की जो पैकेजिंग है ना, वो शरीर से होती है, त्वचा से होती है। इसीलिए जो है अगर बुध थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, त्वचा से संबंधित समस्याएं बाहरी लेवल पर बुध देता है। बुध कमज़ोर हो तो अक्सर त्वचा की समस्या होती है, कभी एलर्जी की समस्या, कभी दानों की समस्या और कभी खुजली की समस्या। ऐसी समस्याएं जो है प्रभावित करती हैं। अगर सूर्य का भी इसी तरह प्रभाव आ जाए बुध के गड़बड़ होने पर, तो त्वचा पर जगह जगह दाग धब्बे पड़ जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। अगर मंगल का प्रभाव आ जाए तब तो और ज़्यादा होता है, मगर मंगल का प्रभाव नहीं, इसमें सूर्य का और बुध का जो है प्रभाव पड़ रहा है। इसका भी मैं सुंदर उपाय दूंगा। बुध जो है हमारी पैकेजिंग का मालिक है, व्यक्तित्व का मालिक है, भौतिक सुख सुविधाओं का मालिक है। इसीलिए आपको बेहतर करना पड़ेगा अपने बुध को। अगर हम ऊपरी मंगल को देखें तो ये आपका बड़ा सॉलिड है, बहुत सुंदर है, पराक्रम होगा आपके अंदर और कहीं ना कहीं जो है दृढ़ता और संतुलन होगा और कायरता नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है, जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उन परिस्थितियों को लड़ने में सहायता होगी। बहुत सुंदर जो है आपका जो है उस परिस्थिति को आप लड़ पाएंगे। सबसे खूबसूरत पर्वत की ओर चले तो आपका जो है चंद्रमा बहुत सुंदर है, मन का भी मालिक है चंद्रमा। मन ये अच्छा रखेगा, बहुत सुंदर रखेगा और व्यक्ति को भी सुंदर बनाता है, उसकी सोच को भी बड़ी सुंदर बनाता है। व्यक्ति जीवन काल के लिए बहुत अच्छी योजनाएं बनाता है। बहुत सुंदर है चंद्रमा। और चंद्रमा के अनुसार अगर देखा जाए तो फूडिंग का व्यवसाय हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का हुआ, शिपिंग का हुआ और टूर एंड ट्रेवल्स का हुआ, इस तरह के व्यवसाय अगर आप करें, ट्रांसपोर्ट का हुआ, तो इसमें जो है कामयाबी ज़्यादा मिलती है। या पानी से संबंधित, चंद्रमा से संबंधित अगर कोई व्यवसाय व्यक्ति करता है तो उसमें कामयाबी भी ज़्यादा जल्दी पा लेता है। शुक्र को देखें, अंगूठे के नीचे के भाग को, आपके जो ग्रह नक्षत्र है, शुक्र पुष्ट अवस्था में है। अपनी तरफ से ये व्यक्तित्व को बहुत सुंदर दे रहा है, आकर्षण और सुंदरता की क्षमता भी दे रहा है। परिवार का भी भरपूर साथ जो है व्यक्ति को मिलेगा, ऐसा ये पर्वत कह रहा है। भौतिक सुख सुविधाएं भी अपनी तरफ से ये अच्छी तरह से देगा। वर्तमान में देखें नेगेटिव ऊर्जा ने कहीं ना कहीं घर कर चुकी है, इसका मैं आपको उपाय दूंगा। तो मानसिक परेशानी देता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति ये रखता है। शुक्र अगर ठीक ना हो जीवन में, तो ये इतना गड़बड़ हो तो व्यक्ति को सुख नहीं मिल पाता है। सुख का जो कारक होता है वो शुक्र ही होता है। बहरहाल अगर हथेली देखे तो नेगेटिव ऊर्जा का जो है बहुत ज़्यादा असर आपकी हथेली में पड़ रहा है। ऊपरी मंगल को देखें तो ऊपरी मंगल बता रहा है
कि व्यक्ति साहसी है, निम्न मंगल इसको कहते हैं। निम्न मंगल बता रहा है व्यक्ति साहसी है, शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति के अंदर भरपूर मात्रा में है। जीवन रेखा देखें, जीवन रेखा भरपूर तरह से पीछे की ओर आ रही है। और जो आपका क्वेश्चन भी है कि मेरी आयु कितनी होगी, वो बहुत अच्छी आयु जो है आपकी है, भरपूर आयु है, पूरा जीवन है। मस्तिष्क रेखा देखें तो इधर मस्तिष्क रेखा आ रही है, बुध के ज़्यादा गुण आ रहे हैं, तो व्यक्ति बिजनेस के मामले में ज़्यादा सोचता है, माइंड उसका बिजनेस के मामले में ज़्यादा आता है। हृदय रेखा भी सुंदर है, रिश्तों के प्रति आपकी तरफ से, अपनी तरफ से बहुत अच्छे रहेंगे। भाग्य रेखा देखा जाए तो भाग्य रेखा थोड़ा मलिन अवस्था में है, बहुत ज़्यादा मलिन अवस्था में होने से जो है धन तो आता है मगर हथेली में टिक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओवरऑल अगर आपकी हथेली देखा जाए, आप मेहनती बहुत अच्छे हैं, अपने काम के प्रति जुझारूपन भी है आपके अंदर। वर्तमान समय अगर देखा जाए थोड़ा सा संघर्ष चल रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी उसका जो श्रेय मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, जिसका जो क्रेडिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और अगर देखा जाए चाहे आपका नौकरी हो चाहे व्यवसाय हो, उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है जिस रूप में होना चाहिए। वैसे अपना घर का सुख आप लोगों को निश्चित ही अपने जीवन काल में मिलेगा, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति भी बहुत अच्छी है, आपकी तर्क शक्ति भी बहुत सुंदर है। जीवन में खुशियों में थोड़ा कमी जो है देखने को मिल रही है बृहस्पति की ओर से। बड़ों का सहयोग चाहे योग्यता में हो, उम्र में हो, कम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नौकरी हो या व्यवसाय हो, थोड़ा शनि की तरफ से अड़चन की स्थिति पैदा दिख रही है, इसका उपाय दूंगा। थोड़ा अगर सूर्य के हिसाब से देखें तो सूर्य चाहे अपना व्यवसाय हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे जीवन के किसी भी क्षेत्र में हो, विस्तार नहीं हो पा रहा है। जो आपका रास्ता मिलना चाहिए था वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है। छोटा काम हो बड़ा काम हो बहुत मुश्किल से होता है या बनते बनते रुक जा रहा है। बुध की स्थिति देखें, बुध व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर दे रहा है, पर कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव ज़्यादा पड़ने से थोड़ा सा जो है त्वचा संबंधी परेशानी भी दे सकता है या दे रहा होगा। उसके लिए भी मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। बाकी ओवरऑल आपकी हथेली बहुत सुंदर है। कम से कम जो उपाय मैं दूंगा वो लंबा आपको करना पड़ेगा, बहुत सुंदर आपके जीवन के लिए वो रहेगा, क्योंकि आपके ग्रह नक्षत्र अगर ठीक हो जाते हैं तभी जो है जीवन में तरक्की मिलेगी। वैसे जीवन में आप करते रहोगे पैसा तो आता रहेगा, क्योंकि जो है भाग्य रेखा तो आपकी है, चंद्रमा आपका बहुत सुंदर है, मंगल आपका बहुत सुंदर है, भौतिक सुख सुविधाएं आपको जो है शुक्र बहुत अच्छी दे रहा है, वो देता रहेगा। मगर धन बहुत सुंदर मात्रा में तब मिलेगा, विद्या बहुत अच्छी मात्रा में तब मिलेगी, दूसरों का सहयोग बहुत अच्छी मात्रा में तब मिलेगा जब आपका बृहस्पति बहुत सुंदर हो जाए। नौकरी या व्यवसाय में अड़चन की स्थिति खत्म होगी जब आपका शनि ठीक हो जाए। विस्तार तब होगा, रास्ता तब मिलेगा जब आपका सूर्य अच्छा हो जाए। बुध कोई त्वचा संबंधी या कुछ शारीरिक प्रॉब्लम दे रहा है तो वो ठीक हो जाएंगे, बुध ठीक हो जाएगा तो जीवन में निरंतर प्रगति के योग हैं आपके। और भगवान शंकर जो है आपके आराध्य देव हैं, उनकी आराधना जितना करें उतना ही आपको जो है फलों की जो है प्राप्ति होगी, क्योंकि दो ग्रह आपके जो है उनसे संबंधित परिपूर्ण अवस्था में आपकी हथेली में दिखाई दे रहे हैं। ये भगवान शंकर के शिष्य माने जाते हैं, चंद्रमा भगवान शंकर के गण माने जाते हैं। और जो है जो मंगल है, मंगल जो है भगवान शंकर का 11वां रुद्र रूप माना जाता है। इसलिए ये आपके जो है भगवान शंकर की कृपा से जो उनसे संबंधित ग्रह नक्षत्र हैं वो आपकी हथेली में पुष्ट अवस्था में है। मैं बहुत सुंदर उपाय आपको भेज रहा हूँ, थोड़ा लंबे टाइम तक कर लीजिएगा। और इसके बाद भी कुछ आपके प्रश्न रहते हैं तो व्हाट्सअप कर लीजिएगा, लिख करके दे दीजिएगा, मैं निश्चित ही उनका क्वेश्चनों का आंसर देके और ज़रूर दूंगा, रिप्लाई ज़रूर करूंगा। आप पूछिएगा कुछ भी अगर आपका रह जाता है तो।
तो एक छोटा सा विश्लेषण था। अगर आपको भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना है तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।